कि द्रव्य कमाने में हम कितनी मायाचारी नहीं करते और क्या करते, या अपना अपना विषय है, उसके बारे में कई हम विषय समझ चुके कई बार। पर परमात्मा के पास भी एक फल था, 3 पुजारी, तीनों की दृष्टि उसी फल पर थी। एक ने छुपा ही लिया, 2 सोचते रह गए। पूजा तीनों ने नहीं की, पूजा तीनों ने नहीं की। मात्र द्रव्य कमाना, द्रव्य लुटा देना, इसका नाम जीवन और धर्म नहीं है। जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी किया था, बस सब कुछ मैंने अपने परिणामों को संभालने के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए किया था। भावों की विशुद्धि बची क्या मां? बादाम छुपा दिया तो? जो चढ़ाना था जल चंदन, वहां तो दृष्टि नहीं थी, 8वां द्रव्य पहले ही छुपा के रख दिया। कोई और समझदार होगा और ज्ञानी होगा तो धीरे से उठा के हाथ में पकड़ के बैठ जाएगा। फिर जब नंबर आएगा, लो मैं चढ़ा रहा हूं, मोक्ष फल प्राप्त है, मायाचारी निरूपा में थी स्वाहा। मायाचारी चढ़ाई, फल नहीं था। फल मायाचारी का मिलेगा, मोक्ष का फल मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हैं हम? द्रव्य कमाना, द्रव्य चढ़ाना जीवन का सर्वस्व नहीं है। अगर द्रव्य चढ़ाने से, द्रव्य कमाने से ही जीवन की, व्यक्ति की, धर्मात्मा की पहचान है, तो साधु तो कभी जीवन में धर्मात्मा माणिक दादा हो ही नहीं सकता। ना वह साधु कभी द्रव्य धन कमाता है, ना वह कभी द्रव्य धन कभी परमात्मा को भेंट करता है। फिर क्या साधु पूजा नहीं करेगा? फिर क्या साधु को भगवान की भक्ति आराधना करने का कोई साधन नहीं है? है। उनका अंतरंग साधन प्रबल है। बहिरंग साधनों की आवश्यकता नहीं है। हम भ्रमित हैं मां, क्या करें? पता नहीं किस किस की बातों को हम अपने दिलो दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं, काम तो द्रव्य से ही होगा, धन से ही हम धर्मात्मा मानते हैं। पर आज की ये हमारी बहुत बड़ी शिखर डॉक्टर साहब भूल है जीवों की। हमने आज तक धर्मात्मा का लेबल, धर्मात्मा की माला राजू उसी व्यक्ति को हमने गले में पहनाई है जिसने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, जो रोज अपनी जेब की चवन्नी अठन्नी 1 रुपया, अरे जिसने करोड़ों कमाए उसने लाखों दे दिए, कौन सी बड़ी बात है? जो दिन में 2 रुपए 5 रुपए कमा रहा है, उसमें से निकाल कर वह तुम्हारे मंदिर के गुल्लक में 8 आने 54 रुपया डाल रहा है, उसका दान महान है। क्यों? रोटी में से आधा कौर निकाल के उसने दिया है, हमने क्या दिया? धन कमाने वाला, धन लुटाने वाला जरूरी नहीं है धर्मात्मा हो। ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, हो भी सकता है, पर वह बहिरंग लक्षण उसका धर्मात्मा का चिन्ह नहीं है। धर्मात्मा का चिन्ह भीतर के भाव, भीतर की परिणति थी। वे तो मात्र और मात्र एक तो स्वयं जानता है, या श्रवण भाई स्वयं भू जानता है, दूसरा कोई सत्य बात को नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। मां हम कितनी वही मायाचारी करते, हम आपकी नहीं, हम जितनी मायाचारी करते हैं कौन जानता है? एक मैं और एक भगवान। कितनी ही दुनिया के सामने आकर चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, भीतर के भाव हमें स्वयं को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं मायाचारी कर रहा हूं। आज तक यही बात मैं स्वीकार नहीं कर पाया हूं, जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं, पर फिर भी स्वीकार नहीं कर पाया। अगर द्रव्य से ही जीवन चल रहा है, द्रव्य से ही पुण्य पाप हो रहा है, ये भी भूल मत करना।
कि व्यापार में हमने बहुत द्रव्य कमा लिया तो जरूरी नहीं है वह वहां पाप का भी अर्जन किया हो। 10 रुपए कमाने वाला भिखारी भी पाप का अर्जन कर सकता है और करोड़ों कमाने वाला भी पुण्य का अर्जन कर सकता है। भीतर के भाव तय कर रहे हैं पुण्य पाप को, मेरे परिणाम तय कर रहे हैं मेरे पुण्य पाप को, मेरी परिणति तय कर रही है मेरे पुण्य पाप को। द्रव्य से, बाहर के साधनों से कोई लेना देना नहीं था, वो तो मात्र साधन थे। मंजिल तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी का काम कर रहे थे। सीढ़ी भिन्न थी, मंजिल भिन्न थी, पर बिना सीढ़ी के भी मंजिल मिलने वाली नहीं थी। नहीं तो कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, महाराज जी बहुत अच्छी कही, इसलिए तो हम कुछ देते ही नहीं है, हम कुछ चढ़ाते ही नहीं है, हम तो भाव पूजा में लीन है। नहीं, वह भी गलत बात है, वह भी गलत बात है। वह तो पहले करना ही होगा, पर क्यों कर रहा हूं, क्यों चढ़ा रहा हूं? सन्मति भाई, अगर मति सन्मति नहीं है तो सन्मति के सामने कितना ही तुम बवाल खड़ा कर देना, सबको फल मिलेगा। संतोष भाई, आज नहीं तो कल देखना, अवश्य देखना, देखा भी होगा। पिछले कामों का फल देखा कि नहीं आपने? आप समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूं क्या कह रहा हूं। जितनों ने जो जो किया था सबका फल वह भोग चुके हैं, और अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो अभी भी जाकर देख लेना, समझ में आ ही जाएगा। करने दो, परमात्मा के सामने कितनी चाहे परमात्मा की चाहे गुरु की निंदा कर ले, सबको समय पे फल मिलेगा। द्रव्य से नहीं, ना साधु शाप दे रहा है, ना परमात्मा कोई आपका काम बिगाड़ रहा है। मेरे परिणाम ही तय कर रहे हैं कि पुण्य है कि पाप है। निर्ग्रंथ मुनिराज भी, साधु भी भगवान की आराधना, पूजा, भक्ति करते हैं, पर किससे? भीतर के परिणामों से। नहीं है कोई बाहर का उनके पास, ना अष्टद्रव्य है, ना चावल, ना दूध तेल है, ना चंदन जल, कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है, पर फिर भी श्रावक माणिक दादा कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता, 1000 वर्ष में नहीं कर सकता। वह निर्ग्रंथ मुनिराज 3 गुप्ती के धारी प्रसंदौ एक क्षण मात्र में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। दो मंत्रियों में विवाद ठन गया, 2 मंत्रियों में विवाद ठन गया। एक निर्ग्रंथ मुनिराज की निंदा कर रहा था, धर्मात्मा विनय भाई कहाँ सुनता? धर्मात्मा नहीं सुन सकता निर्ग्रंथ मुनिराज की निंदा। ईर्ष्या किसे छोड़ सकती है? किसी का स्थान विशेष, किसी को स्थान कहीं मिल रहा है तो व्यक्ति उसकी बुराई अवश्य ही करेगा, ये तय है, संसार है। और पंचम काल की तो लीला, और माताओं आप लोगों की माया और ईर्ष्या कहना ही क्या। दोनों मंत्री के भीतर ठन गई, राजा तक बात पहुंची, राजा को भी शिकायत हो गई। धर्मात्मा मंत्री कह रहा था, राजन ये मंत्रीवर हमारे गुरु के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों को बुलाया, राजा ने पूछा, भाई बात हुई क्या? कहता, राजन इनके जो गुरु हैं ये नंगे होते हैं। तब तक तो उसने सुन लिया, उसे पता है, ठीक है निर्ग्रंथ है, नंगा कह रहा है, उसे नहीं पता नंगे होते हैं। फिर जब उसने बोला नंगे ही नहीं, उनके मुनिराज, इनके गुरु रोगी होते हैं, इतना इतना दुर्गंध उनके शरीर से आता है कि उनके पास भी बैठना मुश्किल होता है। कहता है, राजन
मंत्रीवर को समझा दीजिए, हमारे गुरु, हाँ मानता हूं, वे निर्वस्त्र होते हैं, दिगंबर होते हैं, वह वस्त्र नहीं पहनते, उनका अस्नान नाम का मूल गुण भी होता है, पर ऐसी बातें इनको शोभा नहीं देती है, ऐसी बातें उनको शोभा नहीं देती है। वो कहता है नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। कौन कह रहा था? दूसरा जो ईर्ष्या से भरा था, जो धर्मात्मा होगा, स्वाभाविक था संजू भाई, उसको अपने आप राजसभा में जहां भी जाओ उसे सम्मान मिलने वाला था, पर दूसरे का सम्मान कौन देख सका? नहीं सम्मान सहन हुआ था। कहने लगा था इनके गुरु रोगी होते हैं, इनके शरीर से बदबू आती है। राजा पूछता है भाई कुछ सोच समझ के बोल रहे हो, कुछ पता करके बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैंने देखा है आंखों से, मैंने आंखों से देखा है, इनके गुरु रोगी होते हैं, बदबू आती है इनके शरीर से। आचार्यों ने तो आगम में निर्मल पंडित जी गलत दिखने पर भी गलत कहने के लिए मना किया है, और हम जिनकी गलती नहीं है उन पर अगर गलत आरोप करके कह रहे हैं तो वह अवर्णवाद होगा। पढ़ा क्या? तत्वार्थ सूत्र में हमने दर्शन मोहनी के जब आश्रव बंद के हेतु पढ़े थे तब पढ़ा था केवली श्रुत संघ देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। केवली भगवान का, श्रुत का, आगम का, संघ का, मुनियों का और देवों का भी अगर अवर्णवाद करोगे तो अवर्णवाद मतलब जो नहीं है उसको वैसा कह देना। केवली भगवान कवलाहार करते हैं, भोजन करते हैं। हाँ, लोगों ने कहना प्रारंभ कर लिया। हमारे ही बंधु भाई अन्य आमना वाले कहते हैं कि देशना खिरने के बाद समोशरण के गंधकुटी से नीचे आते हैं, गणधर भगवान टिफिन ले आते हैं, भगवान खाते और पुनः समोशरण में जाके दिव्य देशना। हाँ, ऐसी व्याख्या है ग्रंथों में, खोल के देखना। ये जितना जितना कथन है अवर्णवाद है, जो जैसा नहीं होता उसको वैसा कह देना अवर्णवाद है। आचार्यों ने तो कह दिया दोष दिखने पर भी निंदा मत करो, नीच गोत्र का आश्रय होगा। आज समझ में नहीं आ रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है प्रवीण भाई, बाद में समझ में आता है। नहीं देखा खुदी की घटनाओं को? कर लो। आज पुण्य के उदय में आप जैसा जैसा बोलना चाहते हो बोल दो, पर सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। छोड़ पाए क्या? नहीं छोड़ पाया कर्म, ना आज तक किसी को छोड़ा है कर्म ने, ना कर्म किसी को छोड़ने वाला है। मत करो अपने राग में किसी का वर्णवाद, मत करो किसी की किंचित भी निंदा। गलती दिखने पर भी मां सच्चे सम्यक दृष्टि जीव को कहा है, अगर तुम्हारे में ताकत है तो पास में पहुंचकर स्थितिकरण करो, उपगोहन करो, वात्सल्य का कुछ परिचय दो। हम तो छुपाने की जगह छपा के आ जाते हैं। सोचना। नीच गोत्र का और दर्शन मोहनी निर्मल पंडित जी कितना सबसे अधिक अगर किसी कर्म का आश्रय बंद होता है तो माणिक दादा 70 तिरमोहनीय से 70 कोड़ा कोड़ी सबसे अधिक कर्म का आश्रय बंध उस दर्शन मोहनी का होता है। सोच लो, मेरी इतनी सी भूल इतनी बड़ी ना बन जाए। लोग दोष देते हैं, लोग मानिक दादा दोष देते हैं निमित्तों को। वह निमित्त नहीं होता तो मेरे परिणाम ऐसे क्यों होते? मत दो निमित्तों को दोष मां।
बाहर का द्रव्य, बाहर के साधन, बाहर के कारण तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना जितना कर्मों का आश्रयबंध हुआ है और होता रहेगा वह तुम्हारे स्वयं के परिणामों से होगा। परिस्थिति नहीं, तुम्हारी मनस्थिति कर्मों का आश्रयबंध कर रही है। मंत्री ने कहा, नहीं राजन, मैंने अपने आंखों से देखा है, इनके नंगे गुरु कुष्ठ रोग से पीड़ित है। बदबू आती है, उनके पास कोई बैठ नहीं सकता। धर्मात्मा वह सच्चा सम्यक दृष्टि भक्त रोने लगा। कहता है, हाँ अब क्या होता है रोने से, जाकर देख लो। नगर के ही उद्यान में बैठे हैं तेरे नंगे गुरु, जो बीमार है, गलित कुष्ठ से पीड़ित है। वैसे ही दरबार छोड़कर जाने की इच्छा हुई, पर राजा से कह दिया, राजन आप निर्णय करो, आप निर्णय करो। राजा ने कहा, ठीक है, अब तो शाम होने का समय है, कल सुबह हम सब मिलकर जाके देखेंगे कि वह ये सत्य बोल रहा है कि ये सत्य बोल रहा है। उसे ज्ञात नहीं था धर्मात्मा को, सम्यक दृष्टि मंत्री को। वो कहता है, नहीं, हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज तो कंचन सोने जैसे चमकते हैं, ये झूठ बोल रहा है। अब राजा को निर्णय करना था, दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है। राजा ने कहा, कल सुबह निर्णय होगा, वही जाकर देखेंगे कि ये कह रहा है ये इनके गुरु गलित कुष्ठ से पीड़ित है, और ये कह रहा है हमारे गुरु कंचन कामिनी जैसे चमकते हैं। देखते वही भूख प्यास भूलकर वह धर्मात्मा सम्यक दृष्टि मंत्री दौड़ गया। यहां से दरबार से सीधा गया निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों पर, और जैसे ही देखा, जैसे ही निर्ग्रंथ मुनिराज को देखा, सही में साक्षात उन निर्ग्रंथ मुनिराज को गलित कुष्ठ हो गया था।